हरियाणा में आज 10 ट्रेड यूनियन की हड़ताल देखने को मिल रही है। हड़ताल को लेकर हालांकि सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सबसे ज्यादा जोर रोडवेज बसों का चक्का जाम टालने पर लगाया जा रहा है। बस अड्डों पर धारा 163 लागू होने के चलते रोडवेज कर्मी ड्यूटी पर ही है और बसें टाइम से चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम ने नो वर्क नो पेज नियम लागू किया है। 12 फरवरी को किसी भी कर्मचारी को सामान्य परिस्थिति में किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी गई। सिर्फ इमरजेंसी में ही सक्षम अधिकारी को छुट्टी मंजूर होगी। दूसरी ओर मिड डे मील वर्करों की हड़ताल में शामिल होने की संभावनाओं के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना मिलने में दिक्कत आ सकती है। प्रदेश में 28,000 मिड डे मील वर्कर 14 लाख बच्चों को खाना तैयार करके खिलाते हैं। बता दें कि ट्रेड यूनियन बैंकिंग और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर फोकस कर रही है। SBI बैंक के कर्मचारियों ने भी देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया हुआ है। हालांकि हरियाणा को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्राइवेट सेक्टरों के सभी बैंक आज खुले हुए हैं। इसके अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुले रहेंगे। हालांकि ATM डिजिटल पेमेंट पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। मेन बाजार, मंडी, पेट्रोल पंप खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में ट्रेड यूनियन का असर स्कूलों पर नहीं दिखाई देगा। सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले रहेंगे। इसके अलावा जो भी एग्जाम होंगे उनकी डेट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। विश्वविद्यालयों में भी रोजाना की तरह ही पढ़ाई होगी। बताया जा रहा है कि ट्रेड यूनियन की हड़ताल में हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि स्थानीय स्तर पर कुछ प्रमुख जिलों के DC ने जिले की स्थिति को देखते हुए रोडवेज परिसर के आसपास धारा 163 लगा दी है। किलोमीटर स्कीम और निजी सहकारी समितियों की बसें आम दिनों की तरह चल रही हैं, लेकिन कुछ रूटों पर हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं चलाई जा रही। तो अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगे कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बता दें कि इन कर्मचारी यूनियन की मांगों में मजदूर विरोधी लेबर कोड वापस कराना है। न्यूनतम वेतन प्रतिमाह 30,000 रुपए की मांग भी रखी गई है। ठेका प्रथा निजीकरण बंद कर परमानेंट हायरिंग की मांग की गई है। खाली पदों पर स्थायी भर्ती के साथ नए पदों को भरने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही मनरेगा को मजबूत करके बहाल करने की मांग की गई है। मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने को भी कहा गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में FDI का निर्णय भी वापस करने की मांग की गई है। सभी फसलों पर MSP और खरीद की गारंटी लागू करने को कहा गया है।